हिस्ट्री कवर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों में हूँ फयाज मोहम्मद और आप तमाम देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक लेनिंग टावर ऑफ पैसा को देखने के लिए एक मशहूर सियाहती मकाम पर जाते हैं। जब आप टावर के करीब पहुंचते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये झुक रहा है। अजीब झुकाव पर यह टावर कैसे खड़ा है। उसके सफ़ीद सतून और मेहराबें हैं। ये एक ऐसे जाविये पर झुक रहा है जो खौफनाक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उससे धात की बड़ी तारों ने अपने वजन के खिलाफ खींचा हुआ है। जो आपके खानदान का फैसला है कि अंदर जाने का फैसला किया जाएगा। टावर के अंदर जाना थोड़ा खतरनाक लगता है। क्या आप भी अंदर जाएंगे? पीसा का झुकाव वाला टावर दुनिया की मशहूर इमारतों में से एक है। यह इतालवी शहर पेसा के कैथेड्रल में एक फ्री स्टैंडिंग बेल टावर है। एक कैथेड्रल का मतलब है एक चर्च जिसका एक हिस्सा है जहां एक मजहबी रहनमा एक बश्प टावर के अंदर रहता है। दुनिया भर में उसके मजबूत झुकाव के लिए जाना जाता है। टावर 4 डेज के जाविया पर झुकता है। उसकी वजह एक ऐसी फाउंडेशन है जो टावर की मुस्तहकम नहीं है। पेसा का नचला हिस्सा जमीन से 130 फुट और ऊंची जानिब 186 फुट है। उसके ऊपर की सतह तक 295 सीढ़ियां हैं। टावर पहली बार इस वक्त झुकना शुरू हुआ जब उसे 12वीं सदी में तामीर किया गया था। इसलिए हुआ कि जमीन टावर जिस पर बनाया गया था वो नर्म था और टावर की पूरी इमारत में बड़े टावर के वजन को सही तरीके से सहारा नहीं दे सकता था। झुकाव मजीद खराब होता गया और अगले चंद सौ सालों में 1990 तक झुकाव 5.5 तक पहुंच गया। ये इस हद तक खत्म हो गया था कि इतालवी हुकूमत ने टावर को मुस्तहकम करने में मदद के लिए इजाफी सपोर्ट बीम शामिल करने का फैसला किया और उनका काम कामयाब रहा और 8 साल के इजाफी काम के बाद इमारत का झुकाव 4 डिग्री हो गया। इसके इर्द गिर्द कुछ राज है कि झुकाव को किसने डिजाइन किया था। पीसा के टावर के बारे में कई सालों से लोगों का ख्याल था कि मामार बोनानो पिज़ानो नामी एक शख्स है जो टावर की बुनियाद पर जमीन में पाए जाने वाले धात के टुकड़े पर मबनी था। लेकिन बाद में साइंसदानों ने यह नतीजा अख्ज़ किया कि DIE साल्वी नामी एक और शख्स असल में मार था और ये कि पैसानू ने शायद दरवाजे का फरीम बनाया था। ये इस हकीकत की वजह से था कि टावर कम अज कम 2 दीगर इमारतों से बहुत मिलता जुलता है जिसे पेसा में DRT सालों ने डिजाइन किया था। टावर ऑफ पेसा साल में तकरीबन 200 सालों में 3 मराहिल में बनाया गया था। 1172 डूनाबेरा डी बर्नार्डो नामी खातून को अपने शौहर से एक बड़ी रकम विरासत में मिली। उसने कुछ रकम पेसा के मकामी ओपेरा हाउस को दी और बाकी रकम चंद नए पत्थर खरीदने में इस्तेमाल की जो अभी तक घंटी की बुनियाद का हिस्सा हैं। टावर के 1 साल बाद हुकूमत के पास टावर की तामीर जारी रखने के लिए कारकुनों के अमले की खदमात हासिल करने के लिए काफ़ी रकम थी। हुकूमत के पास हालिया बरसों के मुकाबले में ज़्यादा रकम थी, उस हकीकत की वजह से कि फ़ौज ने कुछ अजाफी इलाकों पर कामयाबी से कब्जा कर लिया था जिसके अमले ने टावर की तामीर शुरू की थी। उस साल के आखिर में उन्होंने टावर की बुनियादें सफ़ीद सिंह मरमर से रखी। उस ग्राउंड फ्लोर पर एक ब्लाइंड आर्कीड है जिसका मतलब है कि नीचे क्लासिकी नजर आने वाले मेहराब वाले कालम हैं, लेकिन मेहराब के दूसरी तरफ कोई हकीकी सुराख नहीं है, बल्कि ये सिर्फ दीवार की एक सख्त सतह जिसमें मेहराबें आरायशी हैं या उसे अच्छी लगती हैं। लगभग 400 साल बाद गोर वसारी नामी एक शख्स ने लिखा कि जीलमा ने मुजस्मा साज बनानों के साथ मिलकर टावर में घंटी टावर की बुनियाद रखी। पैसा टावर 1178 में दूसरी मंजिल तक तामीर होने के बाद डूबना शुरू हुआ, जिसकी वजह यह थी कि बुनियाद इतनी ऊंची नहीं बनाई गई थी कि यह सिर्फ 3 मीटर ऊंची थी, जो कि इस ऊंचाई के एक टावर के लिए बहुत कम थी। बदकिस्मती से टावर को अंदर ही अंदर रखा गया था। कमजोर गैर मुस्तहकम मिट्टी या गंदगी ये एक मसला था जो शुरुआत से ही मौजूद था, क्योंकि टावर डूबने लगा था। जो लोग टावर तामीर कर रहे थे तामीर बंद कर दी। ये तकरीबन 100 साल तक वहीं बैठा रहा और कुछ नहीं किया गया। जिस मुल्क में टावर था, जमहूरिया पैसा कहलाने वाली जमहूरिया तकरीबन 100 सालों से हमसाया ममालिक जीनवा लोका और फ्लोरेंस के साथ मुसलसल जंग लड़ रही थी कि टावर वहां बैठा था। दरअसल एक बहुत अच्छी चीज थी जिसकी वजह से टावर के नीचे की मिट्टी को आबाद होने या ज्यादा मुस्तहकम होने का वक्त मिलता था। उसल अमले ने तामीर का काम जारी रखा था कि टावर यकीनी तौर पर 1264 में गर चका होगा कि टावर की तामीर आखिरकार इस हद तक आगे बढ़ गई थी
कि इस वक्त के मरकजी मामार ने पीसा के करीब पहाड़ों में जाने के लिए 23 कारकुनों की खदमात हासिल की और उसके बाद संगमरमर काट दिया। संगमरमर को पहाड़ से काटकर टावर पर इस्तेमाल किया गया ताकि झुकाव की तलाफी या तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। डिजाइनर्स ने टावर की ऊपरी मंजिलें तामीर की जिसकी एक तरफ दूसरी तरफ से ऊंची थी। इस वजह से टावर दरअसल आज 7वें तरफ मड़ा हुआ है। फर्श 1319 में खत्म हुआ और फिर बील चैम्बर को 1372 में शामिल किया गया। जब टावर ऑफ पीसा के खत्म होने के बाद टावर को बहुत से लोगों ने सराहा और बहुत से मशहूर ज़ायरीन थे। ये ख्याल किया जाता है कि गैलीलियो ने फरीफ का कानून दिखाने के लिए टावर से तूप के गोले गिराए थे। दूसरी जंग अजीम के दौरान तबीयत में एक मशहूर कानून को गिराए इत्तेहादी अमरीकियों और अंग्रेज़ों का ख्याल था कि जर्मन टावर ऑफ पैसा को वाच पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अमरीकी आर्मी सार्जेंट को यह जानने के लिए भेजा गया कि आया जर्मन फौजी टावर में मौजूद हैं या नहीं। टावर की खूबसूरती से इस कदर मुतासिर हुआ कि अगरचा उसे मालूम हुआ कि वहां जर्मन मौजूद हैं, इसने खूबसूरत टावर को तबाह होने से बचाने के लिए हवाई हमले का हुक्म देने से गुरीज किया। टावर को सीधी हालत में बहाल करने की कई कोशिशें की गईं, या कम अज कम 1964 में इसे गिरने से रोकने के लिए इतालवी हुकूमत ने टावर को दोबारा बहाल करने और उसे गिरने से रोकने के लिए रकम इकट्ठी की। हुकूमत चाहती थी कि ये मजीद मुस्तहकम हो, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि टावर का झुकाव हो। उन्हें एहसास हुआ कि टावर जिस चीज़ ने टावर को मशहूर किया उसने सियाहों या दीगर मकामात से आने वालों को पीसा की सैर के लिए रागिब करने में मदद की, तो उसे क्यों ठीक किया जाए। जनवरी 1990 में करीब ही एक और टावर के गिरने की वजह से उस टावर को ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया गया था। उसने इतालवी हुकूमत को खौफजदा कर दिया था कि ऐसा ही हो सकता है। पीसा के टावर तक उन्होंने टावर्स से कुछ वजन निकालने के लिए घंटियां हटा दीं। उन्होंने टावर के तीसरे दर्जे के इर्द गिर्द कीबल्स भी की और कीबल्स को सैकड़ों मीटर दूर लंगर अंदाज कर दिया। जो लोग रहते थे और आसपास के घरों को कहा गया कि वो बाहर निकल जाएं। इस बात का यकीन है कि अगर टावर बाद में गिर गया तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इतालवी हुकूमत ने टावर के दूसरी तरफ तकरीबन 900 टन लेड काउंटर वेट या वजन का इजाफा किया ताकि झुकने वाली तरफ के वजन को मुतवाजन करने में मदद मिले, जिससे टावर को थोड़ा सा सीधा करने में मदद मिलेगी। इसके गिरने से बचने के लिए टावर के साइड को ऊपर करने के लिए नीचे की मिट्टी को भी हटा दें। उससे टावर के झुकाव को एक महफूज जाविया बनाने में मदद मिली और उस तरीके ने काम किया कि 1838 में वापस आने पर टावर का झुकाव तकरीबन 18 तक कम हो गया था। टावर को दोबारा तामीर करने और उसे मजीद मुस्तहकम बनाने के 10 साल के काम के बाद बलाखिर टावर को दिसंबर 2001 में अवाम के लिए दोबारा खोल दिया गया। हुकूमत ने ऐलान किया कि ये अब कम मजीद 200 साल तक मुस्तहकम है। क्या आप लीनंग का दौरा करना चाहेंगे? अगर आप एक दिन पैसा के टावर का दौरा करेंगे तो क्या आप अंदर जाने की हिम्मत करेंगे? मुझे उम्मीद है कि आपको एक दिन उसे देखने का मौका मिलेगा, चाहे आप अंदर जाएं या न जाएं, और मुझे भी किसी दिन उसे देखने का मौका मिलेगा। आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।